निर्मा एडवांस। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुर में चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। सीएम ने मंत्रियों के साथ किया भ्रमण। भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर का किया भ्रमण। वी फाउंडेशन की अच्छी पहल। यातायात पुलिस के लिए चलाया जा रहा अभियान। पुलिस कर्मियों को बांटी जा रही राहत सामग्री। प्रदेश की महिला उद्यमियां देश में बना सकती हैं पहचान। श्री हब्स के कार्यक्रम में कलेक्टर दिए टिप्स। महिलाओं को स्टार्टअप के दिए निर्देश। रायपुर में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का शुभारंभ। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कराया शुभारंभ। इलाज में लोगों को मिलेगी सुविधा। रायपुर में समर कैंप 2024 का समापन। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह कैंप में हुए शामिल। कहा, समर कैंप में बच्चों की प्रतिभा होगी जागृत। बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साय का लोगों से आग्रह है कि वो आवश्यक सावधानी बरते और अपना ख्याल रखें। बता दें कि सीएम साय ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। बता दें, प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिएं। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सवेरे चिंतन शिविर के दूसरे दिन IIM परिसर का मंत्रीगणों के साथ भ्रमण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने योगा अभ्यास के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान परिसर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट कैंपस, हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोन, प्रशासनिक भवन, जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। उन्होंने क्वींस पैलेस से IIM के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया। वी फॉर नेशन द्वारा यातायात पुलिस के लिए एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत रायपुर के विभिन्न जगहों में स्थित यातायात पुलिस केंद्रों के साथ ट्रैफिक पर कमान संभालने यातायात पुलिस अफसर को भी पेयजल और छात्र, साथ ही इलेक्ट्रॉल जैसी सामग्रियां बांटी जा रही हैं। वी फॉर नेशन के सदस्यों और संचालक भी हमसे खास चर्चा की और अपने अभियान के बारे में बताया। वी फॉर नेशन के द्वारा अभी जो हमारे ट्रैफिक भाई हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत हम पूरे शहर में लगातार हर दिन, जितने भी दिन अभी धूप का कहर हम देख रहे हैं, उस दौरान हम सभी जाएंगे और उन सभी सिपाहियों से मिलकर उन्हें पेय पदार्थ, जिससे वो अपने स्वास्थ्य को संभाल पाएं, उनके स्वास्थ्य में आगे कोई अनहोनी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक जागरूकता अभियान चालू किया है, जिसका आज प्रथम दिन है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि धूप अपने चरम पर है। इंसान तो आपस में अपनी तकलीफों को बयां कर सकता है, लेकिन मूक जानवर वो भी नहीं कर पाते। तो इसी के पैरेलल हम ट्रैफिक भाइयों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चालू कर रहे हैं, जो लगातार आने वाले कई दिनों तक चलेगा, जब तक धूप का असर यूं ही बना रहेगा।
साथ ही साथ हम मूक जानवरों के लिए कोटना और सकोरा वितरण भी कर रहे हैं। बहुत से सेवा कार्य करती हैं सामाजिक रूप से, ट्रैफिक अवेयरनेस से लेके सारी चीज़ें जो समाज के लिए जरूरत है। गत दिनों अभी कल परसों ही हमने पेपर में पढ़ा कि ट्रैफिक जो संभाल रहे थे यातायात सिपाही भागीरथ जी, उनकी भीषण गर्मी में मृत्यु हो गई ड्यूटी के दौरान। तो इसको देख के हमारी संस्था वी फाउंडेशन ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और हमने ये डिसाइड किया कि ये भीषण गर्मी को देखते हुए नौतपे के जितने दिन भी बाकी है और जब तक ये गर्मी का समय रहेगा, हम अपनी संस्था के माध्यम से सदस्यों के साथ मिलके प्रत्येक चौक चौराहे पे तैनात ट्रैफिक के जो सिपाही हैं उनके लिए शीतल पेय, मठा, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकोज और ऐसी तमाम चीजें जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित रख सके और गर्मी से उन्हें राहत पहुंचा सके, ऐसी चीजें हम वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से आज हमारे संवाददाता ने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने मोदी की गारंटी को लेकर विस्तार में बातचीत की। साथ में उन्होंने कहा कि वो जीत के लिए आश्वस्त हैं। इसके साथ साथ इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। साथ में राज्य सरकार की 5 महीने की सफलताओं को भी विस्तृत किया। जल्द ही लोकसभा चुनाव के निष्कर्ष सामने आने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 11 की 11 सीटें वो लेकर जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जांजगीर चांपा से लोकसभा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जी जुड़ी हुई हैं। सीधा उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, जीत के लिए कितने आश्वस्त है, क्योंकि 4 तारीख को निष्कर्ष आने हैं, क्या कुछ लग रहा है? सबसे पहले तो आपको मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और हम निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ से 11 के 11 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 11 कमल का फूल भेंट करेंगे और एक तरफा लीड होगा छत्तीसगढ़ से हमारी। अपने लोकसभा क्षेत्र में जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि एक रोड मैप तैयार होता है, कुछ सोच रखा होता है, आपने क्या कुछ सोच रखा है? देखिए, देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णु देसाई जी की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको हम लोग जमीनी स्तर पे लेके जाएंगे और बहुत सारा जन कल्याण योजनाओं का सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में एक गठबंधन तैयार हुआ है, इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, उसमें भी छत्तीसगढ़ में काफी अन्य दल भी जो है कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितना सक्सेसफुल लग रहा है ये गठबंधन? इसको मैं कोई गठबंधन नहीं मानती हूँ। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार कर रहा है। एक तरफा हमारी केंद्र में सरकार बन रही है और बहुत अच्छा होगा। ये राज्य सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो 5 महीने का कार्यकाल है उसे कैसे देख रहे हैं? जनता तक जब जाते हैं, उनके साथ प्रचार प्रसार करने जुड़ते हैं, तो कैसा लग रहा है जनता को? जनता जनार्दन, कभी मैं लोकसभा प्रचार में लगातार क्षेत्र में मेरा 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में मेरा पूरा डोर टू डोर संपर्क रहा है और सभी का बहुत सपोर्ट मिला है और हमारे विष्णु देसाई जी की जितनी भी योजनाएं, बहुत जनता जनार्दन बहुत खुश है, केंद्र की मोदी सरकार से खुश है, बहुत सपोर्ट मिला है। यानी कि जांजगीर चांपा सीट में कहा जा सकता है कि मोदी की लहर चल सकती है, चली है और हर राज्य में चल रही है और एक तरफा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई जी की सरकार में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो कह रही है कि अगर पहले से बोल दिया जाता है तो वो पूरा नहीं होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और हमारे संगठन के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज भी एक बैठक हुई मतगणना को लेकर के, जो है कई सारी बातें रखी गई, क्या कुछ था इस बैठक? मतगणना को लेकर के पार्टी के जो टिप्स थे, दिशा निर्देश थे, वही सामान्य एक बैठक था। भारतीय जनता पार्टी समय समय पे संगठन की बैठक करते रहती है। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी भोजराज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में बनते हुए। देखने वाली बात यह है कि 4 जून को पूरे देश में किसकी सरकार बनती नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधा प्लस न्यूज, रायपुर। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में जो महिला उद्यमियां एकत्रित हुई हैं, उनमें हर एक में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है। जरूरत है तो बस उन्हें दिशा देने की। उन्होंने आह्वान किया कि आप सारी महिला उद्यमी आपस में जुड़कर एक समूह बनाएं और एक ठोस प्रयास करें। इनमें से एक कोई उत्पाद बनाएंगे तो एक कोई दूसरे की मार्केटिंग करें। एक चेन बनाकर अपनी सपनों को दिशा देंगे।
कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रसूता महिला के हाथों एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का फीता कटवाया। जिला अस्पताल में हेयरिंग क्षमता की जांच और ऑपरेशन टेबल की नई सुविधा जांच की। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 2 नई मशीन और ऑपरेशन टेबल की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है, जिसका उद्घाटन कलेक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में प्रसूता महिला लिकेश्वरी विश्वकर्मा के हाथों से कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा JR दानी स्कूल में आयोजित समर कैंप का आज समापन हुआ। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। कलेक्टर ने कहा कि 15 दिवसीय आयोजित समर कैंप में तरह तरह की विधाओं का बच्चों को प्रशिक्षण मिला। इसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करना है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अल्ला में घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से पानी की टंकी का निर्माण किया गया, जो 1 वर्ष से बनकर बंद पड़ा हुआ है। गांव में अभी तक किसी के भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। अभी नौतपा भीषण गर्मी चल रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार की योजना को फलिता लगा रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माण हो रहे पानी टंकी व घर घर जल पहुंचाने को लेकर निर्माण कार्य में घटिया उपकरणों का उपयोग किया गया, जिसकी लोगों ने जांच की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।